हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ओलंपियाड का जो सैम्पल पेपर है वो करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एग्ज़ाम में बहुत ही आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखिए, ये बार ग्राफ से क्वेश्चन है, जो कि बार ग्राफ हमें क्या दिखाता है। तो देखो, ये बार ग्राफ में ये हमारा ये हाइट है, ये हाइट और इधर नंबर कुछ दिया होता है, ठीक है। इधर नंबर दिया होता है, तो ये जितना हाइट पे जाएगा तो वो हाइट को हम मैच करेंगे इधर से। मान लिया कि ये हमारा क्या है, ये इसको मिलाइएगा यहाँ पे, तो ये देखिएगा यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये जो मई में है वो 900 के आसपास में क्या हो रहा है, चॉकलेट प्रोड्यूस हो रहा है, सेल हो रहा है। देखिए यहाँ कर रहा है, द बार ग्राफ shows the sale of chocolate in 5 months from January to May. What is the total sale of chocolate from January to May? कह रहा है जनवरी टू मई में हमारा कितना सेल हुआ है, जनवरी टू मई में। तो आप देखिएगा कि ये जनवरी में जो हमारा चॉकलेट का सेल हुआ है वो कितना हुआ है। तो जनवरी में हमारा चॉकलेट का सेल हुआ है, देखिए ये कहाँ तक जा रहा है, हाइट इसका कितना जा रहा है जनवरी का, तो ये 6 तक जा रहा है, 600 तक। तो हमारा 600 हो जाएगा जनवरी में, ठीक है। और फरवरी में कितना हो रहा है, तो फरवरी में इसको मैच कीजिए, तो ये 500 हो रहा है, ओके। और ये मार्च में हम देखिएगा, हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, तो ये मार्च में लगभग ये कहाँ जा रहा है, मार्च में जा रहा है हमारा 800 के आसपास, ठीक है। और ये अप्रैल में हमारा जा रहा है कहाँ पे, अप्रैल में देखिएगा, तो अप्रैल में हमारा जा रहा है 1000 जा रहा है। और मई में हमारा जा रहा है कितना, 900। तो ये सभी को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद हमारा देखिए कितना हो जाएगा, ये 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19 और 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28। और यहाँ 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो 3800 के आसपास ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। दूसरा कह रहा है क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड। तो देखिएगा हमारा इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, तो ट्रेपीजियम देखिए, ये पैरेलल तो आप लोग जानते ही हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं पे नहीं क्या करे, नहीं कट करे, तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन बोले। ये हमेशा ऐसे ही चलते जाएगा, दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस सेम होगा। तो कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल क्या, क्वाड्रिलेटरल मतलब हमारा 4 साइड होना चाहिए। तो ये हमारा साइड हो गया 4 साइड, और 2 ही साइड पैरेलल होना चाहिए। देखिएगा अभी ये और ये पैरेलल है, और ये दोनों पैरेलल नहीं है। ये जो रेड वाला है वो क्या है, पैरेलल नहीं है। और ये जो हमारा, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों पैरेलल है। तो इस टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजियम बोलते हैं, ट्रेपेजियम। और क्या, तो जिसका दोनों साइड पैरेलल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो देखो ये हमारा होता है पैरेललोग्राम। इसका ये वाला साइड, ये वाला अपोजिट साइड दोनों पैरेलल हैं, और ये दोनों अपोजिट साइड भी क्या है, पैरेलल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम के सभी साइड इक्वल हो जाते हैं, पैरेललोग्राम के सभी साइड मान लिया ऐसा हो गया, सभी साइड इक्वल, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, और इसका सभी साइड क्या है, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल है, ये पैरेलल ये और ये पैरेलल ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 3। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, तो एक ऐसा लाइन जो कोई फिगर को क्या करे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर को हमको एक ऐसा लाइन चाहिए जो इस स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो चलिए लाइन में खींच लिया, ये लाइन खींचे,
तो देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इस स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो क्या और भी ऐसे लाइन हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये भी लाइन इधर में और इधर में, ये पूरा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और भी ऐसा लाइन हो सकता है, तो बिल्कुल ये हो सकता है, ये हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा, तो टोटल हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री 1 2 3 4। तो हमारा ये स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो गए? तो हमारा 4 हो गया। तो उसी टाइप से इस फिगर में, यहाँ जो फिगर दिए हुए हैं उसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए हमारा जो है ये क्या, ये हमारा जो है यहाँ पे, तो ये देखिए इसमें देखिए ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हो गया। इसमें और क्या हो सकता है? ऐसे मान लीजिए ऐसे काट दूँ तो ये होगा क्या? नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री एक और हो गया। इसमें कितने हो सकते हैं? तो इसमें भी 1 हो सकते हैं। इसमें कितने हो सकते हैं? तो इसमें भी 1 हो सकते हैं। इसमें देखिएगा तो ये हो सकता है एक और हो सकता है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसमें कितने हो सकते हैं? तो 1 हो सकते हैं। इसमें भी 1 हो सकते हैं, देखिए इसके अलावा कोई नहीं होगा। और इसमें भी 1 हो सकते हैं, और इसमें भी क्या हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने फिगर यहाँ पर हैं जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो टोटल 9 है, और एक में हमारा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो हमारा ये घटा देते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? आंसर 8 हो जाएगा। ओके, ये तो देखिए हमारा ये कह रहा है कि इसमें यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। ये हमारा कितना आएगा? तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे आ रहा है। तो ये सभी को ऐड कीजिएगा, इसको ऐड कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा आप लोग तो बनेगा। इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 15 और 17 हो जाएगा 32 और 19 हो जाएगा 51। अब 51 इंटू 2 कीजिएगा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए और इसको ऐड कीजिए, तो हमारा आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 29 और 18 हो जाएगा 47 इंटू 2 कीजिएगा तो हमारा ये क्या आ जाएगा? 94 आ जाएगा। तो वैसे ही हमारा यहाँ कितना आएगा? ये दोनों को ऐड कीजिए और ये तीनों को ऐड कीजिए। तीनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना आएगा? ये तीनों को ऐड कीजिए, यहाँ किए हैं, तीनों को ऐड किए हैं, यहाँ तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 42 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 84, या तो ये हमारा रखाएगा कितना? 84। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बॉन्डेड बाय ए कॉर्ड। तो देखिए सर्कल किसको बोलते हैं? तो सर्कल ये हमारा हो गया, ये आप लोग सभी जानते होंगे, ये सर्कल हो गया। कॉर्ड किसको बोलते हैं? तो ये तो हमारा सेंटर हो गया, ये सेंटर एक कॉर्ड खींचते हैं। तो देखो जो ऐसा एक ऐसा लाइन जो मतलब सर्कल के एक साइड से दूसरे साइड तक चला जाए और वो बिना सेंटर से होकर जाए, वो सेंटर से होकर नहीं गुजरता है, तो वो कहलाता है कॉर्ड, ठीक है। क्या कहलाता है? कॉर्ड। तो एक ऐसा लाइन जो सर्कल के एक साइड से दूसरे साइड की ओर जाता हो और वो सेंटर से ना होकर गुजरता हो, ठीक है, तो कॉर्ड कहलाएगा। तो कह रहा है कि पोर्शन ऑफ सर्कल बॉन्डेड बाय कॉर्ड एंड आर्क। कह रहा है आर्क इसको बोलते हैं। तो ये जो हमारा ये वाला एरिया होता है कर्व एरिया, तो इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। क्या? तो एक कॉर्ड, देखो ये हमारा कॉर्ड हो गया और ये हमारा आर्क हो गया, ये हमारा आर्क हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा आर्क है, ठीक है। तो ये हमारा आर्क हो गया। तो आर्क और जो कॉर्ड के बीच में जो हमारा ये वाला एरिया बना है, एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सेगमेंट हो जाएगा।
तो ये हमारा वही क्वेश्चन बोल रहा था, कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है। और एक होता है हमारा सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर आप लोग समझ लीजिएगा, ये हमारा सर्कल मान लिया बना लेते हैं, सर्कल यहाँ ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये सेंटर से यहाँ तक एक हम रेडियस लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस लेते हैं। तो ये जो हमारा आर्क बन गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आर्क है, ये आर्क है। और ये रेडियस के बीच वाला जो ये पूरा एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेक्टर। सेक्टर देखिएगा आप लोग कभी कभी ऐसा पार्ट देखते होंगे, ये नहीं, थोड़ा सुधार लेते हैं इसको, ऐसा ऐसा, इसको ऐसा मिला दीजिएगा, तो ये हमारा क्या हुआ, ऐसा हमको दिखाई देगा, तो ये हमारा हो गया सेक्टर। क्या हो गया, सेक्टर। और हमारा सेगमेंट कौन होगा, तो सेगमेंट ऐसा वाला पार्ट हमारा कहलाता है ये सेगमेंट, ये हमारा सेगमेंट हो गया। तो ये हमारा कौन है, ये हमारा सेगमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है। 6 में क्या कर रहा है, द गिवन एन बार शोज द फ्रूट्स प्रीफरेंस ऑफ द पीपल। कह रहा है कि ये पीपल मतलब यहाँ नंबर ऑफ़ पीपल हैं और कौन सा वो मतलब फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं वो दिया हुआ है। जैसे में एप्पल कितने लोग खा रहे हैं, कौन कौन खा रहे हैं एप्पल, तो एप्पल लोग खा रहे हैं 35 लोग, 35 लोग, ठीक है। और ऑरेंज कितने लोग खा रहे हैं, तो ऑरेंज खा रहे हैं 30 लोग। हम क्या बोले थे कि हमारा ये बार ग्राफ में ये इसको मैच करते हैं नंबर से। तो ये हमारा देखिए, ये ऑरेंज में कितना जा रहा है, तो 30 लोग जा रहे हैं। बनाना कितने लोग खा रहे हैं, तो बनाना खा रहे हैं हमारा 10 लोग, कितने, 10 लोग। कीवी कितने खा रहे हैं, तो 25 लोग। और ये हमारा दे रहा है बेरी दे रहा है हमको 40 लोग, ठीक है। और ये हमारा एप्पल, ग्रेप्स कितना है, तो ग्रेप्स हमारा देखो, ग्रेप्स ये 5 के पास जा रहा है, इसको मैच कीजिएगा तो ये 5। तो कह रहा है कि हाउ मैनी मोर पीपल प्रीफर ऑरेंज, तो हमारा ऑरेंज कितने लोग खा रहे हैं भाई, ऑरेंज हमारे खा रहे हैं 30 पीपल, है ना। और ये देखिएगा हमारा ओवर बनाना कितने लोग खा रहे हैं, तो बनाना खा रहे हैं हमारा बनाना किधर गया, तो ये हमारा बनाना हम लोग खा रहा है, ये देखो 10 लोग, 10 पीपल। तो कह रहा है कितना लोग ज़्यादा खा रहा है, कितने मोर पीपल खाना, तो ये घटा देंगे हम लोग तो 20 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। तो 20 लोग ज़्यादा हैं जो क्या कर रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या है भाई, तो 2 रेगुलर पेंटागन ऑफ 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट टुगेदर एज शोन इन फिगर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। देखो पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर होता है बाउंड्री का लेंथ, क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ। ये हमारा बाउंड्री हो गया, ये हम सभी को ऐड कर देंगे यहाँ, तो देखो ये हमारे बाउंड्री यही ना कहलाएगा, ये बाउंड्री, तो ये टोटल लेंथ हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर कहलाएगा, यही पेरीमीटर कहलाता है। तो टोटल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको कौन सा करा है, पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, मतलब ऐसा पेंटागन, देखिए ये पेंटागन है, 1 2 3 4 5 साइड है, 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। और जब सभी साइड इक्वल होते हैं तो उसको रेगुलर पेंटागन बोलते हैं। तो ये हमारा सभी साइड इक्वल दिया है, रेगुलर पेंटागन बोल दिया, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो सभी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है इसका टोटल बाउंड्री कितना है, तो आप देखिएगा बाउंड्री इसमें जो है हमारा बाउंड्री, तो ये बाहर ही होगा, ये होगा, है ना, ये ना बाउंड्री होगा, कि इसके अलावा भी कोई बाउंड्री होगा, इसको नहीं काउंट करना है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा बाउंड्री
नहीं, ये तो अंदर का पार्ट हो गया ना, तो ये बाउंड्री कहाँ से होगा, ये तो बाउंड्री हमारा नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो बाकी सभी को हम ऐड कर लेते हैं। तो हमारे कितने हो गए, तो ये 1 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। तो 7 × 5 हमारा कितना हो गया 35, बोलिए। तो हमारा हो गया 35 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा आंसर है यहाँ आ जाएगा कितना 35 सेंटीमीटर। ओके, किसी को दिक्कत है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 8 आ रहा है। तो यहाँ कितना हो रहा है, ये नहीं होगा, 35 नहीं होगा, हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन देयर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं ऊपर में ही बताया था कि क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम एक बनाते हैं तो इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, 1 2 और ये 3। तो हमारे कितने हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, तो देखो हम लोग रेशियो इक्वल टू मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं। तो इसको सम कीजिए, 3x + 7x और ये हमारा क्या है, ये दोनों का सम दिया है 700। ओके, तो ये हमारा 10x हो जाएगा और 10x = हमारा 700। तो x = हमारा हो जाएगा ये 700/10, ये कट जाएगा। तो x = हमारा कितना आ गया, 70 आ गया। तो हमारा बोल रहा है कि 70 x का वैल्यू निकल के आया, मतलब 3x हमारा कितना हो जाएगा, तो 3 × कितना हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 210। और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 7 × 7, तो ये हमारा कितना 490। तो हमारा कह रहा है दोनों नंबर कितने हैं, तो एक हमारा 210 हो जाएगा और दूसरा 490 हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ये हो जाएगा ए। देखिए आप लोग कुछ जैसा पढ़े होंगे, तो ये कैसे निकलता है, तो ये तो हमारा प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। प्रोपोर्शन इसमें होता है सम ऑफ एक्सट्रीम, और सम ऑफ क्या, ये हमारा होता है मिडिल टर्म, नहीं सॉरी, सम नहीं, प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट, ये हमारा हो जाएगा कितना 11 × 26 इक्वल होता है क्या, मिडिल वाला जो हमारा दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हम लोग ये लोग अलग कलर का कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 13 × x। x का वैल्यू निकालना है तो 13 को इधर भेज देंगे, तो 11 × 26/13 = कितना x। इसको काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 2 और यहाँ x = हमारा 22। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी 11 है, जो कि बहुत ही ईजी है। क्या कर रहा है कि ए कार मूव अ डिस्टेंस ऑफ ये 39.2 किलोमीटर यूजिंग 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। कह रहा है कि एक गाड़ी है जो 2.5 लीटर में 39.2 किलोमीटर चलती है। हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इट इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना, तो एक का निकालना होता है तो हम लोग डिवाइड देते हैं। 39.25 बाई क्या 2.5 डिवाइड दीजिएगा, इसको यहाँ पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ ऊपर में 1 0 और यहाँ पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ हमारा नीचे में 2 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, ये 25 से काटो इसको, कितना बारे में कटेगा, तो यहाँ 1 टाइम्स और यहाँ हो जाएगा हमारा हो जाएगा 14, तो ये हमारा 5 टाइम्स। ओके, और यहाँ बच जाएगा फिर हमारा कितना 12, तो ये लगभग नहीं 17 और 5 यहाँ आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 7 बारे में कटेगा। और यहाँ 10 बच गया है नीचे में, तो 157/10, तो ये हमारा हो जाएगा 15.7, तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है,
तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, तो बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 8/11 एंड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, अगर कोई यहाँ माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और प्लस में मान लिया एडिटिव इन्वर्स यहाँ -4/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा हमारा क्या, 4/3। माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला जो रहेगा उसका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ जो प्लस में है उसको हम लोग क्या करेंगे, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -44/2। ठीक है, अब इसको काटिए तो 11 4 जाए हमारा 44 हो जाएगा और 2 4 जाए हमारा कितना हो जाएगा 8। इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 और यहाँ जो माइनस है वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस रह जाएगा। तो हमारा हो जाएगा आंसर -16। हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन था। करा नंबर ऑफ डायगोनल इन अ हेप्टागोन। हेप्टागोन मतलब जिसका 7 साइड हो, क्या हो, 7 साइड। ठीक है, तो हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, तो n इंटू n माइनस 2/2 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमारे इसमें कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 n-3 होता है। 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, तो यहाँ हमारा ये 2 नहीं 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा हमारा मिस्टेक हो गया। तो हमारा देखिए n इंटू n-3 हमारा फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल जब निकालना होता है ना, तो हमारा n इंटू n-3 और बाई क्या होता है 2 होता है। जहाँ n क्या है, तो n है हमारा नंबर ऑफ साइड है, साइड कितना है हमारा 7। तो हमारा पुट कीजिए 7 और इंटू यहाँ 7 - 3/2। तो हमारा हो जाएगा 7 और 7 में से 3 गया कितना हमारा 4/2। इसको काट दीजिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा आसानी से बन जाएगा। तो ये हमारा कैसे बनेगा भाई, देखिए LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर आर 84 एंड 21। 2 नंबर है जिसका LCM, मान ली एक नंबर A है और एक नंबर B है, जिसका LCM कितना है 84, नहीं HCF हमारा HCF ऑफ A एंड B क्या है 84 है, एंड LCM ऑफ A एंड B क्या है हमारा 21 है। तो देखिए अब एक फार्मूला होता है हम लोग का LCM क्या होता है, LCM गुना HCF इक्वल टू A इंटू B, मतलब दो जो नंबर होगा वो। तो हमारा HCF कितना है भाई, तो हमारा मान लिया कि HCF हमारा x है, ये दिया हुआ है 84 और HCF कितना दिया हुआ है, नहीं LCM नहीं दिया हुआ। तो ये हमारा LCM दिया हुआ है 21 और HCF दिया हुआ है कितना 84। और ये हमारा नंबर दिया हुआ है क्या, एक नंबर रेशियो दिया है, नंबर का रेशियो दिया है, तो हमको इसको x मान लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 4x। क्या हो जाएगा 4x। तो ये हमारा 1x इंटू कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कीजिए डायरेक्ट, इसको 4x है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4x² हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 21 इंटू 84। ठीक है, ये 4 का वैल्यू निकालना है x², तो ये 4 को उधर लेके जाइए, थोड़ा इसको हम लोग इरेज करते हैं। हाँ, तो हमारा दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है 4x², तो हमारा x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 इंटू 84 बाई कितना 4, ये कटेगा हमारा 21 बार में, और ये हमारा x² इक्वल टू 21 इंटू 21। देखिए जब यहाँ स्क्वायर है और इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारा x इक्वल टू 21 हो जाएगा। x इक्वल टू 21 हो जाएगा, तो लार्जर नंबर पूछ रहा है,
तो लार्जर नंबर हमारा 4x है, मतलब 4x और x का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया 21, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 84 हमारा आंसर हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है बोरो ऑफ $800। एक आदमी है जो क्या $800 लेता है उधार, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट पे लेता है 12% पर एनम पे, एंड बी बोरो 910 एट द रेट ऑफ 10% एट सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर विल देयर डेब्ट बी इक्वल। कह रहा है कि दोनों कितने साल क्या करें, रखे कि दोनों का डेब्ट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है,